मजदूर एकता, मजदूर एकता, मजदूर एकता, मजदूर एकता, श्रम शक्ति, श्रम शक्ति, श्रम शक्ति, बाबा साहेब, बाबा साहेब, बाबा साहेब। साथियों, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, मैं लाल सिंह एडवोकेट, राष्ट्रीय अध्यक्ष आभास महासंघ। और साथियों, आज 1 मई 2024 का दिन है, जो पूरी दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में श्रम शक्ति, श्रम दिवस को बड़े हर्षोल्लास के साथ मना रही है। लेकिन साथियों, दुख इस बात का है कि पूरी दुनिया श्रम के दम पर आगे बढ़ी है। धन, माल, पैसा, संपत्ति बात की बात है, लेकिन इस धरती पर, इस पृथ्वी पर अगर श्रम नहीं होगा तो मैं समझता हूँ कि साथियों, आज जो हम स्ट्रक्चर देख रहे हैं पूरी दुनिया में, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, बड़े बड़े टावर और बड़े बड़े तमाम उद्योग धंधे इस देश में लगे हुए हैं, पूरी दुनिया में लगे हुए हैं, जिनके द्वारा लोग आराम से अपनी ज़रूरतों को पूरा कर रहे हैं। वो सारी ज़रूरतों को पूरा करने के पीछे लोग खून पसीने से श्रम करके, मेहनत करके निर्मित कर रहे हैं, तैयार कर रहे हैं चीज़ों को। तब जा कर के ये संस्कृति, ये सभ्यता जो विकसित हो रही है दुनिया की, उसके पीछे केवल श्रम शक्ति ही सबसे बड़ी खास महत्वपूर्ण रखने वाली चीज़ है। तो साथियों, आभास महासंघ, मिशन 24 कैरेट, भीम पैंथर सेना, बहुजन पैंथर, ब्लू वाहिनी, जनवादी भारत, तमाम संगठन मिलकर के आज जनपद बिजनौर में यहाँ कुछ श्रमिकों की समस्याओं को लेकर के हम लोग डीएम साहब को ज्ञापन देंगे। और ज्ञापन का जो रूप है, जो हमारी मुख्य मांगे हैं, वो ये है कि तमाम विभागों में जो श्रमिकों के साथ अन्याय और अत्याचार होता है, तमाम श्रमिक वर्ग में जो उनके मानदेय को लेकर के अन्याय, अत्याचार, उत्पीड़न होता है। और दूसरा, आप देखते होंगे साथियों कि तमाम श्रमिक योजनाएं जो भारत सरकार की हैं, उत्तर प्रदेश सरकार की योजनाएं हैं, उन योजनाओं में अधिकारी, कर्मचारी बंदर बाट कर लेते हैं। ऐसा तमाम देखने को आया है। दूसरा, मैं बता देना चाहता हूं कि 8 महीना से श्रम विभाग का पोर्टल बंद चल रहा है। ये कोई कहने की बात नहीं है, लेकिन सरकार इस तरफ ध्यान नहीं दे रही है। श्रमिकों के हितों को लेकर के, उनकी योजनाओं को लेकर के 8 महीने से उत्तर प्रदेश सरकार का श्रमिक पोर्टल बंद है। ये बड़े दुख की बात है। और साथियों, तमाम योजनाएं जो इस तरह की हैं, जो श्रमिकों के हित में थी, भारत सरकार ने उन 40-44 कानूनों को कम करके, काट छांट करके उनको केवल 4 कानूनों में समेट दिया है, जिससे इस देश के तमाम संविधान के अकॉर्डिंग, संविधान से अलग भी जो श्रमिक कानून बने थे, लेबर एक्ट बने थे, उनमें संशोधन करके और मजदूर विरोधी कानून निर्मित किए हैं। साथियों, हम सारे के सारे पूरे देश के अंदर आभास महासंघ और तमाम सहयोगी संगठन उन काले कानूनों का विरोध करता है। और मैं बता देना चाहता हूं कि जब जब भाजपा की सरकार जाएगी, उन काले कानूनों को समाप्त करके और मजदूर न्याय में जो कानून बने थे 1946 से लेकर के, 1950 से लेकर के, 1948 से लेकर के तमाम आज तक संविधान के अकॉर्डिंग मजदूरों को सामाजिक और आर्थिक न्याय देने के लिए जितने भी कानून बने थे, उनको जो भाजपा सरकार ने काट छाट की है, उनमें परिवर्तन किया जाएगा। और दूसरा, मैं बता देना चाहता हूं साथियों, आज पूरे देश के अंदर श्रमिक इस महंगाई से, बेरोजगारी से इतना त्रस्त है, पीड़ित है कि वो अपने 2 जून की रोटी के लिए बड़े बड़े महानगरों में, बड़े बड़े शहरों में, अलग अलग राज्यों में पलायन को मजबूर है। जैसे मैं देखता हूँ छत्तीसगढ़, बुंदेलखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, बिहार, इन तमाम राज्यों के लोग, पूर्वांचल के लोग बड़े शहरों के लिए, जहाँ जैसे दिल्ली आप है, जैसे आपका चंडीगढ़ है, कलकत्ता है, बॉम्बे है, तो पलायन क्यों कर रहे हैं? पलायन का सिर्फ एक ही कारण है साथियों
कि चूंकि भारत सरकार की और प्रदेश सरकारों की पॉलिसी जो नीतियां हैं वो इन मजदूर हितों के लायक नहीं है, इसलिए लोग अपना पेट पालने के लिए, अपने बच्चों को पालन पोषण करने के लिए दूसरे महानगरों में जाकर के काम तलाशते हैं। और उनके साथ वहाँ क्या होता है ये सबको मालूम है। वो रोड के किनारे पर, गंदे नालों के किनारों पर, रेलवे पटरियों पर अपना जैसे तैसे जीवन व्यतीत करते हैं। और वहाँ पर क्या होता है, उन बच्चों को शिक्षा नहीं मिल पाती, शिक्षा व्यवस्था बिल्कुल चौपट हो जाती है। दूसरा, वहाँ पर रहने वाली महिलाओं के साथ बदतमीजी होती है, वेश्यावृत्ति को बढ़ावा मिलता है। वहाँ पर जो लोग होते हैं उनमें तमाम ऐसे लोग पनप जाते हैं।